नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में वाणिज्य कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बैठक में वाणिज्य कर एवं उद्योग विभाग मंत्री कवासी लखमा, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। कोरोना महामारी से जंग के बीच टीकाकरण अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाकर की गई। वहीं टीकों के असर को लेकर अफवाहों को देखते हुए डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि टीके पूरी तरह से सुरक्षित व प्रभावी हैं। वहीं महामारी को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं टीकाकरण केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोरोना का टीका न लगाया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दिशा निर्देश में कहा है कि वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही दी गई है। अच्छा लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। पहला वैक्सीन मैं ही लगवाई हूँ। बहुत सारे लोग आ नहीं रहे, डर से बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, उनको हम सलाह देंगे ना, लगवाना है करके। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है। वहीं आज छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण का शुभारंभ हुआ और खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव टीका केंद्र पहुंचे, जहां पर हमारे संवाददाता ने उनके साथ बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। है खुद स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद है। वो मेकाहारा पहुंचे हैं, जहां पर टीकाकरण केंद्र हो रहा है, वहां का हालचाल जा रहा है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री। सर, कैसे देख रहे हैं टीकाकरण? लंबे समय के बाद जो है आपके एक इंतजार था, और मैं तो ये कहूंगा कि जो लगता था उसके पहले ये इंतजार खत्म हुआ। कई बार ये बात आती थी कि हो सकता है मार्च हो जाए टीका आते आते, फरवरी के आखिरी तक आएगा, जनवरी में शायद आ जाए, लेकिन देखिए दिसंबर में ही टीका आ गया। और दिसंबर में टीका आके 3 जनवरी को, नए साल के 3 जनवरी को इसकी घोषणा भी हो गई कि ये 2 कंपनी के जो टीके हैं इनको लगाया जा सकता है। और 16 तारीख निर्धारित की गई टीका पहुंचाने के लिए, तो वो भी काम हो गया है। तो अब पूरे देश में टीका लग रहा है, साथ में छत्तीसगढ़ में टीका लग रहा है। और मुझे बहुत खुशी है और गर्व है स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का, सभी साथियों का, कि सुव्यवस्थित तरीके से जो पिछले कई सप्ताह से वो प्रयास कर रहे थे इसकी व्यवस्था का, वो सफल होते दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लगाया जा रहा है और किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? पहले दौर में 2,70,000 करीब स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य कार्य से जुड़े हुए निजी क्षेत्र के भी और सरकारी क्षेत्र के भी नागरिक हैं, इनको पहले लगेगा। और दूसरे क्षेत्र में देश की जो संख्या है उसको अगर माने तो दुगना, 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी तो 2 करोड़ दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर। तो यहाँ अगर 2,70,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं तो 5,40,000 अन्य विभाग के, तो करीब 8.5 लाख लोगों को पहले दौर में ये टीका लगना है। अभी भी खतरा टला नहीं है, जिससे टीका आने के बाद भी टला नहीं है। लोग जो है लापरवाही ज्यादा बरतते, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? निसंदेह आपने सही सवाल उठाया कि खतरा तो कतई नहीं टला है। जिनको टीका लग रहा है उनमें भी इम्यूनिटी 42 दिन बीतने के बाद आएगी, दूसरा टीका लगने के बाद आएगी। ये तो पहले ही टीका है, पहले टीके ने तो काम शुरू किया। 28 दिन बाद जब दूसरा टीका लगेगा, उसके 14 दिन बाद, यानी आज टीका लग रहा है तो 42 दिन बाद दूसरा टीका लगाने के बाद तब इम्यूनिटी आएगी। और ये काम हमको सबके लिए करना है। अभी तो एक केंद्र में 100 लोगों के लिए कर रहे हैं और कुल 97 केंद्रों में कर रहे हैं, तो 1349 केंद्र भी चिन्हांकित हैं और प्रदेश की बड़ी आबादी है जहां तक हमको पहुंचना है। अभी सफर लंबा है। शुरुआत खुशनुमा, अच्छे वातावरण में और अच्छे माहौल में शुरुआत हुई है। ये सफर लंबा है।
लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण चालू गया था। खुद यहाँ पर मेकाहारा हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद जो है लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर खुद स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर पूरा केंद्र है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लोगों को जो है सावधानी बरतनी चाहिए। अगर टीकाकरण लगा है तो अच्छी बात है, उसके साथ भी जो है सावधानी जो है बरतनी चाहिए। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, जेके 24 न्यूज, रायपुर। कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत जिला चिकित्सालय गरियानबंद में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और जिला सीईओ चंद्रकांत वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष गफार मेमेन के द्वारा रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवरत्न व पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ शुरुआत की गई और कोविड-19 टीकाकरण से सबसे पहले लंबोदर महतो को लगाकर किया गया और पूरे स्वास्थ्य अमला को पहले लगाने की गाइडलाइंस की जानकारी दी गई है। प्रक्रिया चालू हो गई है। जिले में 3 जगह पे इस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हर केंद्र पे 100 का वैक्सीनेशन किया जाएगा हर दिन। इसमें आज यहाँ पे प्रथम टीकाकरण हुआ है, उसमें सभी हम लोग उपस्थित थे। इसमें सभी जो प्रोटोकॉल है वैक्सीनेशन के उसका पालन किया जा रहा है, उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। इसमें अगर किस तरह से थोड़ी बड़ी कुछ रिएक्शन का भी संभावना अगर रहती है तो 30 मिनट के लिए उनको वॉच भी कर रहे हैं। अभी हमारे सामने ही जो प्रथम वैक्सीनेशन लेने वाले हेल्थ विभाग का अमला था उनके द्वारा वैक्सीनेशन लिया गया है और स्थिति ठीक सर जो है उसके वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी शासन स्तर से हेल्थ विभाग द्वारा की गई है। अभी पूरे प्रदेश में लगभग 3 से 4 लाख टीके प्राप्त हुए हैं। भविष्य में भी इस तरह से टीके लगातार मिलते रहेंगे। इसमें जो एक नियम तय किए है कि पहले चरण में हेल्थ विभाग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको दिया जाना है, भविष्य में भी सिर्फ बाकी लोगों के लिए भी दिया जाएगा, तो उसकी आपूर्ति शासन सुनिश्चित करने की बताया गया है, तो शासन द्वारा उसको किया जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन का मतलब ये भी नहीं है कि हम जो भी सावधानी है वो नहीं बरते। जिस तरह से हम मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं या सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, पूर्व के भांति भी उसी तरह से उपयोग करते रहना है और इसको किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं करना है। सर मैं सभी आम जनों, आम नागरिकों को बताना चाहूँगा कि टीके को किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति न बनाए। पूर्व में भी जैसे बाकी भी जो कुछ गंभीर बीमारियां थी, पोलियो और अन्य बीमारी, टीके के कारण कुछ संभ्रांति लोगों में थी, लेकिन धीरे धीरे संभ्रांति खत्म हो गई थी। किंतु मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो विज्ञान है, साइंस से बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। इसके सभी टेस्टिंग वगैरह भी किए गए हैं और इसमें कहना चाहूँगा क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर को अभी देना था, हेल्थ विभाग को ही देना था, और नहीं तो हम सभी लोग भी इसको टीके को आज ही ले लेते। जो भी नियम बने उस कारण हम लोगों ने अभी नहीं लिया। लेकिन इसको फिर से वही कहना चाहूँगा कि जिले के सभी नागरिकों को किसी भी तरह की अफवाहों पे भरोसा न करें। अगर किस तरह की आपके पास जिस तरह से कुछ अफवाहें आती है तो प्रशासन। महारानी अस्पताल जगदलपुर के टीकाकरण कक्ष में आज राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं पहला टीका महारानी अस्पताल के स्टाफ नर्स दीपिका ठाकुर देव को लगाया गया। बीमारी विश्वव्यापी है और हम सब इससे बचने के लिए जो मापदंड है, सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो, उसका पालन करें, भीड़ से बचे और क्रमशः जैसे जैसे सरकार के द्वारा ये चीज़ें होगी, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही आप मीडिया के साथी रहे हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो भी अभियान चलता है उसके विषय में जितना पॉजिटिवली जनता के सामने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम सक्षम 2021 को हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा का उद्घाटन ताम्रध्वज साहू, मंत्री लोक निर्माण विभाग,
गृह और जेल, धार्मिक न्यास और धर्म सब पर्यटन द्वारा 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के इस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल जनवरी से फरवरी के दौरान सक्षम को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर और PCRA द्वारा आयोजित करके इस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आज से मुंगेली जिले में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और इसके लिए जिले के लोरमी एवं पदरिया ब्लॉक में भी टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पहले चरण में लगभग 282 वैक्सीन जिले को प्राप्त हुए हैं, वहीं जिसमें 60% लोगों का टीकाकरण किया जाना है। वहीं प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल में बने टीकाकरण की शुरुआत की। पहले चरण में तीनों सेंटरों को मिलाकर लगभग 300 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अस्पताल के पदस्थ आकांक्षा पात्रे को लगा पहला टीका और जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत वही सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियां भी वहां पर मौजूद थी। 3 जगह हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रारंभ किया है और 4007 के आसपास हम लोगों ने पूरे प्रथम चरण में लगाए, जिनमें से पहले आज प्रारंभ करने में 100 लोगों को प्रत्येक 3 सेंटर में लगाने का कार्य किया है और अभी ये प्रारंभ हो गया। और आगे दूसरे चरण में जैसे जैसे उनको निर्देश प्राप्त हो जाएंगे और वैक्सीन आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। अभी 4000 में से 2810 लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम है और आज तीनों सेंटर में 100 की व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें प्रथम चरण के जो हमारे पास का कर्मी हैं इन्हीं को भी प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, तो हमारे पोर्टल में एंट्री हो चुकी है और उनको आई कार्ड के अनुसार ही लगाई जाएगी और सारी व्यवस्थाएं कैसे लगाना है, कहाँ पे वो उनको वॉच करना है और कहाँ पे उनके अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है उसके लिए पूरी टीम तैयार है और एंटी अगर इफेक्ट पड़ती है तो उसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य टीम तैयार है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है उसके लिए पूरी हमारी टीम तैयार है। राजधानी में लूट की बड़ी वारदात हुई है। वहीं बदमाशों ने एक फैक्ट्री के कैशियर पर हमला कर उनसे लाखों रुपए लूट लिए हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गए और बताया जा रहा है कि मां कुदर घड़ी स्टील का ये कैशियर अमित कुमार सिटी ऑफिस से लगभग लाखों रुपए लेकर फैक्ट्री जा रहा था कि उसी दौरान बदमाशों ने उस पर मिर्ची पाउडर डालकर हमला कर पैसे लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना में उरला पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक में लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस को घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए आरोपियों के CCTV फुटेज भी हाथ लगे हैं। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।